हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नॉलेज गैलरी चैनल। आज हम कक्षा 6 रुचिरा भाग 1 के पंचम पाठ वृक्षा पर चर्चा करेंगे। इस पाठ में हमें वृक्षों के बारे में बताया गया है। तो आइए शुरू करते हैं। पंचम पाठ वृक्षः। वने वने निवसन्तो वृक्षः, वनम वनम रचयन्ति वृक्षः। तो अन्वय करते हैं यदि हम इसका, तो वृक्षः वने वने निवसन्ते, वृक्षः वनम वनम रचयन्ति। मतलब वृक्ष जो हैं, वृक्ष वने वने निवसन्ते। वने वने क्या होता है? प्रत्येक वन में। पेड़ जो है प्रत्येक वन में निवसन्ते निवास करते हैं। वृक्षः पेड़, वनम वनम रचयन्ति प्रत्येक वन को, वनम वनम प्रत्येक वन को रचयन्ति रचते हैं। अर्थात वृक्ष जो है पेड़ प्रत्येक वन में निवास करते हैं और वे पेड़ प्रत्येक वन की रचना भी करते हैं। शाखादोलासीना विहगा तै किमपि कूजन्ति वृक्षः। अब ये इस श्लोक का अन्वय करके देखते हैं। विहगः शाखादोलासीनः सन्ति, सन्ति क्या है, हमने अपने पास से लगाया है। वृक्षः तै किमपि कूजन्ति। विहगा पक्षी, शाखा पेड़ की शाखा या टहनी, दोला झूला, आसीना बैठे हैं। वृक्षा ते किमपि कूजन्ति वृक्ष जो है तई उनमें से जो है कुछ वृक्ष, किमपि कुछ, कूजन्ति कूज रहे हैं। अर्थात पक्षी पेड़ों की शाखा रूपी झूलों पर बैठे हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि मानो जैसे वृक्ष उनके मतलब पक्षियों के माध्यम से कुछ चहक रहे हो या कुछ कहना चाह रहे हो। पिबन्ति पवनम जलम संततम साधु जना इव सर्वे वृक्षः। इसका अन्वय करते हैं। वृक्षः सबसे पहले लेंगे, संततम पवनम जलम च पिबन्ति सर्वे वृक्षः साधु जना इव सन्ति। वृक्ष जो है संततम निरंतर या हमेशा, पवनम हवा, जलम जल, च और पिबन्ति पीते हैं। सर्वे वृक्ष सभी वृक्ष, साधु जना इव साधुओं के समान, इव समान, सन्ति हैं। अर्थात वृक्ष हमेशा हवा और जल पीते हैं। सभी वृक्ष सज्जनों अर्थात साधुओं की भांति होते हैं। अर्थात पेड़ साधुओं की तरह हवा और जल पीकर अपना जीवन यापन करते हैं। स्पर्शन्ति पादै पातालं च नभः शिरस्सु वहन्ति वृक्षः। अन्वय करते हैं इसका। वृक्षः पादे पातालम स्पर्शन्ति शिरस्सु च नभः वहन्ति। वृक्षः वृक्ष जो है पेड़, पादे पैरों से, पातालम पाताल को, स्पर्शन्ति छूते हैं। शिरस्सु च मीन्स और, शिरस्सु और सिर से, नभः वहन्ति नभ को मतलब आकाश को धारण करते हैं। देखते हैं, वृक्ष पैरों अर्थात अपनी जड़ों से पाताल को छूते हैं और अपने सिर पर आकाश को ढोते हैं या धारण करते हैं। अर्थात पेड़ों की जड़ें पृथ्वी में बहुत गहरी होती है और ऊंचे ऊंचे पेड़ मानो आसमान को अपने सिर पर धारण किए हुए हो। पयोदर्पणे स्वप्रतिबिम्बं कौतुकेन पश्यन्ति वृक्षः। वृक्षः पयोदर्पणे स्वप्रतिबिम्बं कौतुकेन पश्यन्ति। यहाँ पे इसका अर्थ हुआ वृक्षः वृक्ष पेड़, पयोदर्पणे, पय होता है जल, पयोदर्पण होता है जल रूपी दर्पण में, स्वप्रतिबिम्बम अपने प्रतिबिंब अर्थात अपनी परछाई को, कौतुकेन आश्चर्य पूर्वक, पश्यन्ति देखते हैं। वृक्ष जल रूपी दर्पण में अपने प्रतिबिंब को आश्चर्य पूर्वक देख रहे हैं। अर्थात नदी के किनारे स्थित पेड़ों का प्रतिबिंब नदी के जल में दिखाई देता है। प्रसार्ये स्वच्छाया संस्तरणम कुर्वन्ति सत्कारं वृक्षः। इसका अन्वय करेंगे। वृक्षः स्वच्छाया संस्तरणम प्रसार्ये सत्कारं कुर्वन्ति। वृक्ष अर्थात पेड़ स्वच्छाया संस्तरणम अपनी छाया रूपी, संस्तरणम क्या होता है, बिस्तर, प्रसार्ये बिछाकर या फैलाकर, सत्कारम सत्कार, कुर्वन्ति करते हैं। वृक्ष अपनी छाया रूपी बिस्तर को बिछाकर सबका आदर सत्कार करते हैं। अर्थात पेड़ अपनी छाया रूपी बिस्तर में सबको विश्राम के लिए आमंत्रित करते हैं।
ये हमारे इस पार्ट से रिलेटेड शब्दार्थ हैं, ये हमें लर्न करने हैं। अब आइए आते हैं अभ्यास पे। अभ्यास कार्य प्रश्न 1 वचनानुसारम रिक्त स्थानानि पूर्यत। वचनों के अनुसार रिक्त स्थान पूरे करो। एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। यथा मतलब जैसे उदाहरण दिया है वनम, वने, वनानी। यहाँ पे दिया हुआ है जल। अब जल के रूप हमारे कैसे चलाने हैं? वन के जैसे। तो वन के जैसे जल के रूप चलेंगे जलम, जले, जलानी। अब बिंबम, बिंबम के रूप चलेंगे बिंबम, बिंबे, बिंबानी। अब यहाँ पे है दिया हुआ है वृक्षम, वृक्षो, वृक्षा। अब पवनान दिया हुआ है तो पवन के रूप चलेंगे हमारे वृक्ष के जैसे, तो वृक्षम के जैसे बनेगा पवनम, पवनो, पवनान। अब यहाँ दिया हुआ है जनौ, तो जनौ के रूप चलेंगे वृक्ष के जैसे जनम, जनौ, जनान। प्रश्न 2 कोष्ठकेषु प्रदत्त शब्देषु उपयुक्त विभक्ति योजयित्वा रिक्त स्थानी पूर्यत। कोष्ठक में दिए हुए शब्दों में उपयुक्त विभक्ति जोड़कर रिक्त स्थान पूरे करो। अहम रोटिकाम खादामी, अहम मैं रोटिका रोटी, खादामी खाती हूँ। यहाँ कोष्ठक में दिया हुआ है रोटिका, इसका उदाहरण में क्या किया हुआ है रोटी काम, द्वितीय विभक्ति लगाई है। अब हमें औरों के लिखने हैं त्वम पीबसी। अब यहाँ दिया हुआ है कोष्ठक में जल। अब जल के लिए हम क्या करेंगे द्वितीय विभक्ति लगाएंगे जलम, त्वम जलम पीबसी, तुम जल पीते हो। छात्र है पश्यति, दूरदर्शन में द्वितीय विभक्ति लगेगी छात्र है दूरदर्शनम पश्यति, छात्र दूरदर्शन देखता है। वृक्षः पिबन्ति, पवन, पवन में आएगी द्वितीय विभक्ति पवनम, वृक्षः पवनम पिबन्ति। ता लिखन्ति, ता कथा में लगेगी कथाम लिखन्ति, ताम कथाम लिखन्ति, वे सब कथा लिखती हैं। आवाम गच्छावः, जंतुशाला, जंतुशाला में द्वितीय विभक्ति लगने पे होगा आवाम जंतुशालाम गच्छामः, हम दोनों जंतुशाला जाते हैं। प्रश्न 3 अधोलिखितेषु वाक्येषु कर्तपदानि चुनो। नीचे लिखे गए वाक्यों में कर्ता पद को चुनो। वृक्षा नभः शिरस्सु वहन्ति, वृक्ष आकाश को शिरस्सु सिर पर वहन्ति ढोते हैं या धारण करते हैं। तो इसमें हमें जो कर्ता पद किससे चुनना है उसकी क्रिया से। क्रिया यहाँ पे क्या है वहन्ति, वहन्ति मतलब ढोना। तो कौन ढोता है तो यहाँ पे आएगा वृक्ष, तो हम इसे कर्ता पद किससे पहचानेंगे? कर्ता पद हम पहचानेंगे वहन्ति क्रिया से। तो वृक्ष ढोते हैं, तो यहाँ पे आंसर आएगा हमारा वृक्षः। विहगा वृक्षेषु कूजन्ति, विहगा क्या होता है पक्षी, वृक्षेषु पेड़ों पर, कूजन्ति कूदते हैं। अब कौन कूजते हैं तो यहाँ पे क्या आएगा विहगा, इसका उत्तर होगा विहगा। पयोदर्पणे वृक्षः स्वप्रतिबिम्बं पश्यन्ति, पयोदर्पणे जल रूपी दर्पण में वृक्षः पेड़ स्वप्रतिबिम्बम अपने प्रतिबिंब को, पश्यन्ति देखते हैं। तो यहाँ पे कौन देखते हैं, कौन अपना प्रतिबिंब देखते हैं वृक्षः, तो आंसर होगा हमारा वृक्षः। कृषक है अन्नानि उत्पादयति, किसान अन्न उत्पादयति उत्पन्न करता है, तो यहाँ पे उत्पादन कौन करता है कृषक, तो आंसर क्या होगा हमारा कृषक। सरोवरे मत्स्याः सन्ति, सरोवर में मछलियां हैं, तो कौन है मछलियां, तो यहाँ पे आएगा मत्स्याः। प्रश्न 4 प्रश्नानां उत्तराणि एक पदेन लिखत, प्रश्नों के उत्तर एक पद में लिखो। वृक्षः कै पैतालम स्पृशन्ति, वृक्ष कै पातालम स्पृशन्ति कैसे पाताल को स्पर्श करते हैं, किसके द्वारा करते हैं वृक्ष पादे, पादे मतलब अपने पैर रूपी जड़ों द्वारा पाताल को स्पर्श करते हैं। वृक्षा किम रचन्ति, वृक्ष किसकी रचना करते हैं, वृक्षा वनम रचयन्ति, वृक्ष वनों की रचना करते हैं। विहगा कुत्र आसीना, पक्षी कुत्र माने कहाँ, आसीना बैठे थे, विहगा शाखा दोलायाम शाखा रूपी झूलों पर बैठे थे, तो विहगा शाखा दोलायाम आसीनः। कौतुकेन वृक्षः किम पश्यन्ति, कौतुकेन आश्चर्यपूर्वक वृक्ष क्या पश्यन्ति देखते हैं, स्वप्रतिबिंबम, कौतुकेन वृक्षः स्वप्रतिबिंबम पश्यन्ति, आश्चर्यपूर्वक वृक्ष अपने प्रतिबिंब को देखते हैं।
प्रश्न 5 समुचिते पदे रिक्त स्थानी पूर्यत, उचित पद के द्वारा रिक्त स्थान पूरे करो। यहाँ दिया हुआ है विभक्ति और एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। प्रथमा विभक्ति है गज है, गजौ, गजा। अब यहाँ पे दिया हुआ है हमें अश्व है, तो अश्व के रूप चलेंगे गज के समान, तो अश्व है, अश्वहु, अश्वः। द्वितीय विभक्ति में सूर्यम, सूर्यौ, सूर्यान। अब यहाँ पे दिया हुआ है चंद्रान, तो चंद्रमा के रूप कैसे चलेंगे, चंद्रम, चंद्रौ, चंद्रान। तृतीय विभक्ति विडालेन, विडालाभ्याम, विडालय। हमें दिया हुआ है यहाँ पे द्विवचन मंडूकाभ्याम, तो इसके रूप चलेंगे मंडूकेन, मंडूकाभ्याम, मंडूकहि। चतुर्थी विभक्ति में सर्पाय, सर्पाभ्याम, सर्पेभ्य। यहाँ पे हमें दिया हुआ है वानराभ्याम, तो वानर के रूप चलेंगे वानराय, वानराभ्याम, वानरेभ्य। पंचमी विभक्ति में मोदकात, मोदकाभ्याम, मोदकेभ्य। यहाँ पे हमें दिया हुआ है वृक्षेभ्य, तो वृक्ष के रूप चलेंगे वृक्षात, वृक्षाभ्याम, वृक्षेभ्य। षष्ठी विभक्ति में दिया हुआ है जनस्य, जनयो, जनानाम। यहाँ दिया है शुकाना, शुक के रूप चलेंगे शुकस्य, शुकियो, शुकानाम। सप्तमी विभक्ति में शिक्षके, शिक्षकयो, शिक्षकेषु, तो मयूरयो के रूप चलेंगे मयूरे, मयूरयो, मयूरेषु। संबोधन हे बालक, हे बालको, हे बालकः, तो नर्तक, नर्तक में नर्तको, नर्तकः। प्रश्न 6 भिन्न प्रकृति में पदम चुनो, भिन्न प्रकृति के पदों को चुनो या अलग करो। गंगा, लता, यमुना, नर्मदा। अब हमें इसमें से अलग प्रकृति वाला शब्द चुनना है। अब इसमें क्या है हम देखेंगे, गंगा, यमुना और नर्मदा और लता, ये सब होने को तो स्त्रीलिंग है, लेकिन गंगा, यमुना और नर्मदा क्या है, नदियों के नाम है, और लता अलग है, तो इसलिए भिन्न प्रकृति का शब्द होगा लता। उद्यानम, कुसुमम, फलम, चित्रम। यहाँ पे क्या है, उद्यान, कुसुम और फल, ये सब क्या होते हैं बगीचे में, ये सब क्या है एक प्रकृति के हैं। चित्रम, चित्रम जो है इसमें अलग है, तो यहाँ पे अलग होगा हमारा चित्रम। लेखनी, तूलिका, चटका, पाठशाला। लेखनी, तूलिका, कुची होती है, चटका, चिड़िया, पाठशाला, तो हमारा क्या है, चिड़िया जो है अलग है, पाठशाला, लेखनी और तुलिका जो है एक दूसरे से संबंधित है, तो यहाँ पे हमारा होगा चटका। आम्रम, कदलीफलम, मोदकम, नारंगम। आम, केला, लड्डू और नारंगी, तो इसमें क्या है, आम, केला और नारंगी फल है, और मोदक क्या है, मिठाई है, तो हमारा इसमें उत्तर होगा मोदकम। इस पाठ से संबंधित आपको कोई भी दिक्कत है या कोई क्वेश्चन है तो आप हमें अपने क्वेश्चन कमेंट बॉक्स में जरूर भेजें। इस पाठ के नोट आप हमारी वेबसाइट नॉलेज गैलरी पे जाकर के देख सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।